नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान अकेडमी पर। आज हम परीक्षा धाम की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आए हैं 12वां चैप्टर मध्य प्रदेश में कृषि। तो जब हम कृषि को पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में हम खरीफ, रबी और जायद को समझेंगे। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में, कौन सी मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में कौन सी फसल का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसको पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का कृषि के मामले में किन किन चीज़ों के मामले में कौन कौन सा स्थान है, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को हम अपना शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जब हम कृषि पढ़ेंगे तो मृदा, फसल के प्रकार, प्रमुख फसल, बागवानी, सिंचाई के साधन और अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 5 तरीके की मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में चर्चा करके आए हैं। मध्य प्रदेश में फसलों में खरीफ, रबी, जायद और अन्य फसलें पाई जाती हैं। प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन और कपास। बागवानी, फल, सब्जियां, मसालों पर चर्चा करेंगे। सिंचाई के साधन में कुएं, नहरें, तालाब और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अनुसंधान केंद्र देखेंगे, AEZ देखेंगे, प्रमुख फसलों की किस्मों को देखेंगे हम, ठीक है। फसलों के वर्गीकरण को देखते हैं। तो सबसे पहले हम रबी के बारे में बांटते हैं और खरीफ में। तो फसलों का वर्गीकरण 2 तरीके से करते हैं, रबी और खरीफ। तो रबी में खाद्यान्न फसलें होती हैं, तिलहन होती हैं, दलहन होती हैं और अन्न होती हैं। तो खाद्यान्न में क्या आता है? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं खरीफ और रबी होता क्या है। तो खरीफ क्या होता है और रबी क्या होता है और जायद क्या होता है। तो प्रकार देखें तो खरीफ की फसल मानसूनी है, रबी की फसल शीतकालीन है और जायद की फसल जो है ग्रीष्मकालीन है। खरीफ की फसल को कब बुआई होती है? तो जून जुलाई में बुआई होती है। रबी की फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है और जायद की फसल की बुआई जो होती है मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ का कटाई कब शुरू होती है? सितंबर अक्टूबर में, रबी की फरवरी मार्च में और जायद की मई और जून में। खरीफ के एग्जाम्पल है मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल। रबी का गेहूँ, सरसों, मटर, चना। और जायद का कौन सा है? तरबूज, कद्दू और मूंग, ठीक है। तो यही चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, आप एक बार इस पर नज़र डाल दीजिएगा। अन्य फसलों के प्रकार कौन सी हैं? तो देखो, एक तो रेशेदार फसलें होती हैं, फाइबर क्रॉप्स कहलाती हैं, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, पटसन या पटसनई। स्टिमुलेंट्स क्रॉप्स होती हैं, कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम और भांग। चारा फसलें फॉडर क्रॉप्स होती हैं, नेपियर, लोबिया। सोयाबीन जैसा होता है दिखने में, ज्वार, रिचका, बरसीम, ल्यूशर्न। जड़ें रूट क्रॉप्स होती हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। तना, आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी। तिलहनी ऑयल सीड क्रॉप होती है, मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी। दलहनी फसलें होती हैं, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और बरबट। नगद कैश क्रॉप होती हैं, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, कपास। खाद्यान्न फसलें होती हैं, गेहूँ, चावल और मक्का। आपका ये PYQ है। फसल को सियारी भी कहा जाता है। तो MPPSC DSP रेडियो 2021 में पूछा गया था कि फसल का अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम सियारी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन में स्थान देखते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का आता है ना 24-25 का, तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम किन किन चीज़ों में है? तो आपको ट्रिक पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं लगती, तो एक बार ट्रिक याद करा देते इसकी। चाचा सोमवार को दाल खाते हैं, ठीक है। तो चाचा से चा से चना और सोम से सोयाबीन और माँ से मसाला और दलहन का दाल, ठीक है। तो चाचा सोमवार को दाल खाते हैं। तो मध्य प्रदेश का इन 4 चीज़ों में प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान गेहूं में है, कुल खाद्यान्न में है और कुल तिलहन में है, लेकिन कुल दलहन में पहला ही याद रखिएगा। तृतीय स्थान किस में है? कुल मोटा अनाज में तृतीय स्थान है, मक्का में तीसरा स्थान है, मूंगफली में और सरसों में तीसरा स्थान है। इसके बाद हम चलते हैं प्रमुख फसलों का वर्णन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गेहूं पर। तो गेहूं का जो कुल है, कुल परिवार जो होता है उसका, किस परिवार की है? ग्रेमिनेसी उसका कुल है, ठीक है। वानस्पतिक नेम है इसका टिट्रिकम एस्टिवम, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। जलवायु क्या है? समशीतोष्ण है और वर्षा इसके लिए 100 सेंटीमीटर से कम की आवश्यकता होती है। अब गेहूं की इतनी सारी किस्में हैं, तो क्या सबको याद रखना जरूरी है? तो नहीं, लेकिन एक बार आप पढ़ के निकल जाइए। अब इम्पोर्टेंट जैसे सरबती हो गया, आपका लोकवन हो गया, या फिर मैक्रोनी गेहूँ हो गया, इनको याद रखना पड़ेगा। टिट्रिकल गेहूँ, राई गेहूँ, जो टिट्रिकल गेहूँ है, तो टिट्रिकल गेहूँ इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा टिट्रिकल गेहूँ में कौन सी 2 प्रजातियों का संकर किया गया है, हाइब्रिड किया गया है, तो वो है आपका राई और गेहूं के हाइब्रिड को वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया टिट्रिकल गेहूं, ठीक है। इसमें रोग कौन से होते हैं? टुंडू और किट्टू रोग होते हैं, किट्टू। इसके जिले कौन से हैं? तो धार और उज्जैन में अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ है।
चावल, चावल भी आपका कुल से कौन सा कुल है, ग्रेमिनेसी कुल है, और इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। उष्णकटिबंधीय एरिया में होती है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए पड़ता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। चिन्नौर चावल जो कि बालाघाट का है। रंजित सब्बन, अमन, अमन याद रखना है। गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है। इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है, साइंटिस्टों ने इसको बनाया है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करता है। तो गोल्डन राइस जो है लैब में बनाया गया है, ठीक है। हंसा, शुष्क सम्राट और काली मूछ जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, बासमती, काली मूछ, चिन्नौर चावल बालाघाट, इसको जीआई टैग मिला है चिन्नौर चावल को। अंगमारी रोग है इसका, खैरा भी रोग है, ठीक है। उत्पादक जिले कहाँ है, कौन सा है, तो रीवा इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला जिला है। मक्का, मक्का का कुल क्या है, ग्रेमिनेसी कुल का है। इसका वानस्पतिक नाम है जियामेज। किसमें कौन कौन सी है, पिंटल और डेंट, सरताज, गंगा 11 और डेक्कन। इसमें रोग, तो रोग इंपॉर्टेंट है कि रोग हमें याद रखना कौन सा किस में होता है। वाइट वर्ट होता है किसमें, मक्का में, वाइट वर्ट। और अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा, जिसको सिटी ऑफ कॉर्न बोलते हैं, सिटी ऑफ कॉर्न बोलते हैं छिंदवाड़ा को। इसके बाद आएगा हमारा कॉफ़ी। तो कॉफ़ी रूबिएसी कुल की है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइवोरिका कॉफ़ी की प्रजातियां हैं। सबसे अच्छी कोटि की कौन सी है, अरेबिका, अरेबिका सबसे अच्छी कोटि की। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, रोबस्टा। भारत में सर्वाधिक उत्पादन रोबस्टा का होता है। अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है कॉफ़ी के मामले में, तो बैतूल है आपका। बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट बिलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागान लगाए थे। सोयाबीन कौन से कुल की है, तो लेग्यूमिनेसी कुल की है। वानस्पतिक नाम है इसका ग्लाइसिन मैक्स। इसमें अहिल्या, अलंकार, PS 1024, समृद्धि और प्रतिका। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो सोयाबीन है ना, बहुत पॉपुलर नेम है इसके। तो आपसे प्रश्न में देकर पूछा जा सकता है कि अहिल्या अलंकार किससे संबंधित है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा किसी विदुषी के नाम है एंशियंट हिस्ट्री में, तो नहीं, वो सोयाबीन की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। अग्रणी उत्पादक जिले कौन से, उज्जैन और धार। सर्वप्रथम सोयाबीन की कृषि मालवा क्षेत्र में देवास जिले में हुई थी 1962 में, जो कि IMP है और PYQ भी है, ठीक है, PYQ है, तो याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो देवास जिले में हुई थी 1962 को। इसके बाद चलते हैं हम कॉटन पे, कपास पे। तो कपास को जो कुल है उसका मालवेसी है। इसकी श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी क्या है, इसकी किस्में हैं, वैरायटी हैं। और अग्रणी उत्पादक जिले क्या होंगे, खरगोन और खंडवा। जो भी वेस्टर्न मध्य प्रदेश में रहेंगे वो इसके अग्रणी उत्पादक जिले रहेंगे। सदर्न वेस्टर्न में रहेंगे, क्यों, क्योंकि गुजरात से लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। और इस खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि कॉटन की खेती होती है। जो टोबैको है ना, टोबैको, इसको निकोटियाना कुल का बोलते हैं, वानस्पतिक नाम है निकोटियाना। जलवायु कौन सी, उष्णकटिबंधीय है। और किसमें क्या है इसकी, निकोटियाना रेटिस्का और निकोटियाना टोबैकम। अग्रणी उत्पादक जिले हैं रीवा, सतना। गन्ना, शुगर केन पे आते हैं। तो शुगर केन कौन से कुल का है, पोएसी या फिर ग्रास फैमिली का है। वानस्पतिक नाम क्या है इसका, सैकरम ऑफिसिनेरम। क्लाइमेट कैसे चाहिए पड़ता है इसके लिए, उष्णकटिबंधीय चाहिए। किसमें कौन सी है, बाहुबली और श्रीमुखी। बाहुबली तो ऐसे याद रखते हो, गन्ना इतना बड़ा होता है तो मतलब बाहुबली टाइप का, ठीक है। और अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है, नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर। यहाँ पे करेली नाम का प्लेस है जहाँ का गुड़ फेमस है जो कि गन्ने से बनता है। मूंगफली, ग्राउंडनट आपका लेग्यूमिनेसी कुल का है। एराकिस हाइपोजियस का वानस्पतिक नाम है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल इसके लिए भी चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसकी कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम क्या है, किसमें है, वैरायटी है। शिवपुरी में सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसा कि जब हम राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे उधर पे कि गुजरात मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी मूंगफली का उत्पादक जिला होगा या फिर अग्रणी उत्पादक जिला होगा वो गुजरात से लगा होना चाहिए, क्योंकि गुजरात की क्लाइमेटिक कंडीशन से मैच करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब बात के रूप में है, तो इसको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन हुआ है, तो शिवपुरी जिले में हुआ है, ठीक है। सरसों, मस्टर्ड, इसका ब्रेसा कैसी कुल है, वानस्पतिक नाम क्या है, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। जलवायु क्या इसकी, समशीतोष्ण। और पूसा गोल्ड इसकी वैरायटी जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हैं, मुरैना और ग्वालियर।
इसके बाद चलते अफीम। अफीम का क्या है? पेपेबर, सोमनीफेरम। अग्रणी उत्पादक जिले हैं मंदसौर और नीमच। इसके बाद चलते हैं दलहन। दलहन लेग्यूमिनेसी कुल की होती है आपके। अग्रणी उत्पादक जिले हैं छतरपुर, सागर। मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन वृद्धि के लिए 1998 में राष्ट्रीय जन विकास योजना प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय जन विकास योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन की वृद्धि के लिए 1998 में। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में बागवानी। बागवानी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आम को। तो आम कहाँ कहाँ होता है? जबलपुर में, रीवा में। तो जबलपुर को तो आम जिला बोलते हैं, जबलपुर को आम जिला बोलते हैं। और रीवा में दो जगह, कहाँ कहाँ? नूरजहाँ आम कहाँ होता है? अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा में। और सुंदरजहाँ आम कहाँ पे होता है? रीवा जिले के सुंदरजहाँ आम मध्य प्रदेश की रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजाति है। आंवला पन्ना में होता है। आंवला को डॉक्टर प्लांट भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। तो आम जिला आपका जबलपुर है और आंवला जिला कौन सा है? पन्ना है। ठीक है। आंवले की प्रमुख किस्म कौन सी है? कंचन और कृष्णा है, इसको याद रखना है। कंचन और कृष्णा को याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कंचन और कृष्णा क्या है। तो आंवला की किस्में हैं, वेराइटी है। अंगूर आपका कहाँ पे होता है? रतलाम में होता है। अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। इधर का रतलामी सेब भी फेमस है। पपीता धार या रतलाम में होता है। केला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। अमरूद रीवा में। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है। तो ललित याद रखना, ललित किसकी वैरायटी है? तो अमरूद की। कंचन और कृष्णा किसकी वैरायटी है? तो आंवला की। ठीक है। नूरजहाँ आंवला की, नूरजहाँ और सुंदरजहाँ आपकी आम की प्रजाति हैं। मध्य प्रदेश में सब्जी और मसाले के उत्पादक जिले। तो आलू आपका कहाँ होता है? इंदौर में होता है। यहाँ का आलू मीठा आलू होता है। ठीक है। प्याज कहाँ पे होती है? खंडवा में। तो ऐसे करते हैं इसको याद ट्रिक से। ये प्याज खंड खंड में होती है ना, लेयर होती, खंड खंड में होती, तो प्याज कहाँ पे होती है? खंडवा में। लहसुन ऐसा बोलते हैं, लहसुन खाने से बुद्धि मंद होती है, तो मंदसौर। ठीक है। तो लहसुन पार्क की प्रस्तावित है मंदसौर में। धनिया कई गुना सब्जी का स्वाद बढ़ा देती है। धनिया क्या करती है? सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। तो धनिया आपका गुना में। तो धनिया पार्क की प्रस्तावित है कहाँ पे? गुना में। टमाटर जबलपुर में। मटर टमाटर की सब्जी होती जबलपुर। ठीक है। मटर टमाटर जबलपुर। अदरक छिंदवाड़ा। ठीक है। इसके बाद आते हैं मसाले पे। तो मिर्च कहाँ पे होती है? खंडवा में। मिर्च खंडवा में और खरगोन में। तो जो मिर्च खा लेता है तो गोंड टाइप का हो जाता, चला जाता, मतलब फिर भाई। तो मिर्च कहाँ पे होती है? खंडवा खरगोन में। तो बीड़िया मिर्च की मंडी कहाँ पे है? खरगोन में आपकी। हल्दी बुरहानपुर में। बुरहानपुर किस फल के लिए था फेमस? तो केले के लिए। ठीक है। धनिया कई गुना स्वाद बढ़ा देती सब्जी का। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है? रतलाम में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला छिंदवाड़ा। सब्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? छिंदवाड़ा। और मसाला कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? बुरहानपुर में। ठीक है। लेकिन मसाला पार्क कहाँ पे है? दो जगह पे, गुना में और छिंदवाड़ा में। गुना में धनिया के लिए है और छिंदवाड़ा में लहसुन और मिर्ची के लिए है। लेकिन लहसुन में अग्रणी कौन है? तो लहसुन में अग्रणी आपका मंदसौर है और लहसुन पार्क भी प्रस्तावित है मंदसौर में। ठीक है। अब झूम कृषि क्या होती है? तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें क्या करते हैं? पहले वृक्षों को तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख से कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति की है तथा दाहिया बेगा जनजाति की है। दाहिया बेबर बेगा जनजाति की झूम कृषि को बोलते हैं और चिमाता भील जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि क्या है? प्रतिबंधित है। अब हम चलते हैं सिंचाई के स्रोतों पे। तो सिंचाई के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? भूमिगत जल से हो सकता है और धरातलीय जल से हो सकता है। भूमिगत जल में क्या आता है? हमारा कुआं और नलकूप आता है। धरातलीय जल में तालाब और नहर आती हैं। तो तालाब में प्राकृतिक और कृत्रिम, नहर में भी नियतवाही और अनियतवाही। तो कुआं और नलकूप पे सबसे पहले हम देखते हैं। इसके पहले हम नोट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नोट लिखा हुआ है इधर पे, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन में प्रस्तावित है। चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन में प्रस्तावित है। सरसों अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में प्रस्तावित है। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में प्रस्तावित है। कुआं और नलकूप से सिंचाई। तो प्रदेश की कुल सिंचित भूमि के 67.3% भाग पर सिंचाई कुआं और नलकूपों से होती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन है। जनरली कुएं से तो अब बहुत कम हो गई, लेकिन नलकूप अभी भी बना हुआ है। कुआं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई मालवा क्षेत्र में की जाती है। इसको ट्रिक से याद कर रख सकते हैं आप कांता से। ठीक है। कांता
सबसे ज़्यादा आपका कुएं से, फिर नलकूप से, फिर तालाब से, सबसे ज़्यादा कुओं से, फिर नहरों से, फिर तालाब से, ठीक है। इंदौर उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का क्रमशः 84.5% और 79.9%। तो इंदौर में 84.5 और उज्जैन में 79.9 ट्यूबवेल से सींचा जाता है। राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन जिले में है, जबकि इंदौर जिले दूसरा स्थान पे है, ठीक है। घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर 23.8 ट्यूबवेल हैं। कुओं में सर्वाधिक 81.1% सिंचाई मंदसौर जिले में उत्तरी मालवा में की जाती है। तालाब से सिंचाई। मध्य प्रदेश से प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई के कार्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग की सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? धार जिले में 32,801 हेक्टेयर। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में 22,895 हेक्टेयर। तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई झाबुआ जिले में 20.1% भूमि पर। तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में 15.8 भूमि पर। इसके बाद चलते हैं नहरों से सिंचाई पर। मध्य प्रदेश में सिंचाई का यह दूसरा प्रमुख साधन है और जिसके द्वारा 70.6% भूभाग पर सिंचाई होती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई दतिया जिले में होती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई नर्मदापुरम जिले में होती है। अब नित्यवाही नहरें क्या होती हैं? जिन नहरों में पानी हमेशा रहता है। अनित्यवाही नहरें क्या होती हैं? जिन नहरों में पानी बरसात के समय पे आता है या फिर बाढ़ के समय पे आता है, ठीक है। अन्य स्रोतों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई विदिशा जिला में होती है, तो इम्पोर्टेंट है। ऐसी सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अन्य स्रोतों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई पन्ना जिले में होती है। तो क्या इसमें क्या कहा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? विदिशा जिले में। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? पन्ना जिले में, ठीक है। अब एरा प्रथा क्या होती है? फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाती है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है एरा प्रथा को। ये 3 लाइनर मेंस में पूछा जा सकता है आपसे। ये मैप है आपका, कौन सी चीज़ से कितनी सिंचाई होती है? तो कुआं और नलकूपों से 67.3%, नहर द्वारा 17.6%, तालाबों द्वारा 2.7% और अन्य जो सोर्स हैं वो 12.4%, ठीक है। मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना, तो बृहद सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर से 10,000 या उससे 10,000 हेक्टेयर या फिर उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई गई थी। इसमें सामान्यतः बड़ी नहरों और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया गया था। दूसरा क्या है? ये 10,000 ये प्लस है, ठीक है। इसमें क्या है? 2,000 से लेके 10,000 तक, ठीक है। तो इसमें 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। छोटी नहरों को भी इसी वर्ग में रखा जाता है। इसके बाद लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कुओं, निजी सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24। तो परियोजना कौन कौन सी? 3 है। बृहद 25 पूर्ण हो गई, 42 निर्माणाधीन है। मध्यम में क्या 113 पूर्ण हो चुकी हैं और 61 निर्माणाधीन है। लघु में क्या 5692 पूर्ण हो गई और 381 निर्माणाधीन है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें, तो वैनगंगा नहर है जो कि बालाघाट जिले में है। बालाघाट और सिवनी जिले से लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर है जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। फिर भांडेर नहर है, ग्वालियर दतिया से लाभान्वित जिले हैं। यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकाली गई है। फिर लाहार नहर आती है, ग्वालियर और दतिया रीजन में मिलती है। 86 किलोमीटर लंबी यह नहर भांडेर नहर से निकाली गई है। गुलाब सागर नहर सीधी में है। सीधी जिले के खड्डी गांव के पास बनास की सहायक नदी महान पर स्थित है। सिंचाई से संबंधित अन्य तथ्य। बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई? 2007 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्कीम पूछी जा सकती है। जो भी योजनाएं हैं ये सीधी प्रश्न में आपसे पूछी जा सकती हैं और इसमें सिंपल क्वेश्चन यही आता है कि इस योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई? 2007 में। जल अभिषेक 2006 में। खेत तालाब योजना 2007 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो ग्वालियर और नर्मदापुरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है?
डिंडोरी। सिंचित क्षेत्र का वितरण, तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से? चंबल बेसिन, नर्मदा घाटी, निमाड़ का मैदान, धार उच्च भूमि, पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि और बैनगंगा घाटी क्षेत्र। ये सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम क्या हुआ था, चंदेल वंश के राजा थे, तो वहाँ पे खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया था उन्होंने। पहली नहर बैनगंगा बनी थी 1923 में बालाघाट जिले में। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध का निर्माण हुआ था। पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना 1933 में हुई थी, तत्कालीन भोपाल में की गई थी, वर्तमान में रायसेन जिले में स्थित है। फिर इसके बाद बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया। ग्वालियर रियासत में 1940-44 की अवधि के बीच आसन परियोजना, काकेटो बांध और आपदा बांध, हरसी बांध, तिगरा बांध का निर्माण किया गया। गुलाब सागर नहर से सींधी जिले में सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहला है, तो जिनमें मध्य प्रदेश पहला, दूसरा, तीसरा है उनको ही याद रखेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। तो इनमें देखते हैं कुल दलहन में क्या है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरा कौन सा है हमें नहीं याद रखना है। कुल खाद्यान्न में क्या है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, मोटे अनाज में तीसरे स्थान पे और मसाले में पहले स्थान पे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, दलहन में और मसाले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, दलहन में और मसाले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। और किस चीज़ में है, और चने में है और सोयाबीन में है। तो चने में, सोयाबीन में, दलहन में और मसाले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। खाद्यान्न में और तिलहन में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और मोटे अनाज में तीसरे स्थान पे है, याद रखना है इसको। इसके बाद हम जिलेवार तरीके से देखते हैं। तो धान और चावल में प्रथम कौन है, रीवा है। गेहूं में आपका धार है, धार। लेकिन गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो पवारखेड़ा नर्मदापुरम में। ठीक है, सोयाबीन में क्या है, उज्जैन है। और सबसे पहले सोयाबीन की खेती कहाँ की गई थी मध्य प्रदेश में, तो देवास जिले में 1962 में। मक्का में छिंदवाड़ा है, सिटी ऑफ कॉर्न बोलते हैं। मूंगफली में शिवपुरी, चना में रायसेन। कुल खाद्यान्न में क्या है आपका, छिंदवाड़ा है। कुल तिलहन में आपका उज्जैन है। कुल दलहन में छतरपुर है। ज्वार आपका ग्वालियर में होता है, बाजरा मुरैना में, और कोडो कुटकी मंडला में होता है। कपास खरगोन में, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और गन्ना नरसिंहपुर में है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम प्रमुख फसलों में मध्य प्रदेश का स्थान, तो संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाला में प्रथम स्थान है। गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्च में दूसरा स्थान है। तो इनसे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी चीज़ को लेकर प्रथम स्थान है। जैसे एक बार डायमंड का पूछ लिया गया था, DMC, डायमंड, मैंगनीज और कॉपर मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, तो पूछ लिया गया था डायमंड का। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी खाद्यान्न फसल का या फिर कौन सी सब्जी का सबसे प्रथम स्थान है उत्पादन में। अब इसके बाद देखते हैं केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार चावल में कौन है, तेलंगाना है पहले नंबर पे। मध्य प्रदेश का इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई रैंक नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ चावल का उत्पादन नहीं होता। भले ही बगलखंड में होता हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम आगे आ पाएँ, अग्रणी राज्य बन पाएँ, तो नहीं बन पाते। गेहूँ में हम दूसरे स्थान पर हैं, मक्का में तीसरे स्थान पर हैं और चना में पहले स्थान पे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। हम चना में, ठीक है, सोयाबीन में और चना सोयाबीन में, मसाले में, चना सोयाबीन मसाले में हम प्रथम स्थान पे हैं। मूंगफली में तीसरे स्थान पे हैं, सरसों में भी तीसरे स्थान पे हैं, सोयाबीन में पहले स्थान पे हैं। सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट में हम नहीं है, कोई रैंक नहीं है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। प्रमुख फसलों की किस्में कौन कौन सी हैं, तो गेहूं की किस्में कौन सी हैं, तो गेहूं की इतनी सारी किस्में हैं, तो क्या हमें सबको याद रखना है, तो जी नहीं, सबको याद नहीं रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन याद रख सकते हैं। जैसे गेहूं की सरबती हो गई, लोकमन हो गई, हाई क्वालिटी वाली प्रजाति है, किस्म है। ठीक है, जो वैरायटी है ना सरबती, ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है गेहूँ की। तो गेहूँ की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है, सरबती है, लोकमन और सुजाता। धान में आपको रंजित, सब बन याद रखना है, अमन याद रखना है, काली मूछ जो कि आजकल मार्केट में चलता है, चिन्नौर चावल जो कि GI टैग मिला है, बालाघाट का है, बालाघाट का है, चिन्नौर चावल को GI टैग मिला है। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार, तीनों याद रखनी है। चना में वैभव, विशाल, लाधे, एक बार इन पर आप नज़र डाल लीजिएगा। आम की रत्ना याद रखना है, अल्फांसो नीलम का हाइब्रिड है। ठीक है,
अल्फांसो महाराष्ट्र में होता है, रत्नागिरी के आम बहुत पॉपुलर है, और नूरजहाँ आम हमारे कट्टीवाड़ा में होता है, अलियारपुर में, और सुंदरजा रीवा में होता है। ठीक है। गन्ना है बाहुबली, याद रख ही सकते हैं, गन्ना बड़ा होता है तो बाहुबली, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अनुसंधान केंद्र पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न देखे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हमारा पहला टॉपिक जब था ना, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे थे, तब हमने आम को भी प्रतीक चिन्हों में शामिल किया गया है। उसमें हमने मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र पढ़ा था गोविंदगढ़ रीवा। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र, देखो मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पवारखेड़ा नर्मदापुरम में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खमरिया जबलपुर में। मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जबलपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी गाड़ड़वाड़ा प्रस्तावित है। ठीक है। मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। रतलाम में फलों का उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित सुखपुरी बिहार बुरहानपुर सॉरी। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा कहाँ है? ग्वालियर में। और क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? इंदौर में। देखो गेहूं के 3 पढ़ लिए हमने, एक क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर में, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम में, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में। तो ये कन्फ्यूजन वाला था, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि आप एग्जाम में मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे। मध्य प्रदेश जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में है। चना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है उज्जैन में। सरसों अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है ग्वालियर में। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है डिंडोरी में। ये तीनों हम नोट बॉक्स में पढ़े थे जब हम ऊपर अभी पढ़ के आए। अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शेरपुर सीहोर में। मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर में। इसके बाद हम चलते हैं उद्यानिकी पे, तो उससे संबंधित आंकड़ों को देखते हैं। कुल उद्यानिकी में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है? दूसरे स्थान पे है। कितना परसेंट है? 30.24% के साथ। ठीक है। पुष्प में कितना है? 35.12% के साथ देश में तीसरा स्थान है। सब्जी में 31.65 की भागीदारी के साथ देश में तीसरा स्थान है। फल में 22.13 की हिस्सेदारी के साथ देश में चौथा स्थान है। मंदसौर मध्य प्रदेश का उद्यानिकी में अग्रणी जिला है। तो उद्यानिकी में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो मंदसौर, याद रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम 2001-2 में जैविक खेती को अपनाया था, और देश का लगभग 40% से अधिक हिस्सा जैविक खेती मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भारत की पहली जैविक खेती इकाई कौन सी? इंदौर है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था स्थापना भोपाल में 10 अगस्त 2006 को की गई थी। मध्य प्रदेश जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की सहायता से स्थापित है। ये विद्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में है आपका। JNK भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश जैविक कृषि नीति कब आई थी? 2011 में आई थी। एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में है। 2018 में भगवत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में स्थापित है। ठीक है। इसके बाद आपका ये पजल है जो कि आपको भरना है। अब आ गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इससे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है। कि मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? तो 5। मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं, PYQ है। और जलवायु क्षेत्र तो PYQ है। कितने हैं? 11। फसल क्षेत्र कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। और जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 11। तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। तो सीधा प्रश्न यही पूछ लिया जाता है प्री में, तो बाकी मेंस के लिए हम डीप में पढ़ेंगे। बाकी प्री में आपको इतना ही याद रखना है कि कौन कौन से 5 हैं और कितने हैं। तो 5 है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कृषि फसल क्षेत्र कितने हैं? तो 5 हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धान और चावल क्षेत्र। 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए पड़ती है, मिट्टी लाल पीली चाहिए, और पूर्वी मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। ये वाला रीजन जो है आपका पहला है। दूसरा क्या है? गेहूँ क्षेत्र। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए या साधारण काली मिट्टी होनी चाहिए। केंद्रीय मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी और भोपाल सीहोर इसमें आते हैं। गेहूँ चावल वर्षा कितनी चाहिए? 80 से 120। मिश्रित मिट्टी चल जाती है इसमें। सतना पन्ना रीवा दमोह कटनी वाला रीजन इसमें आता है। इसके बाद चलते हैं ज्वार गेहूँ क्षेत्र।
50 से 80 वर्षा चाहिए पड़ती है। इसमें मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कछारी मिट्टी चल जाती है। बुंदेलखंड पठार का छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, मध्य भारत क्षेत्र का ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी इसमें सम्मिलित है। कपास ज्वार क्षेत्र 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए पड़ती है। मिट्टी काली लगती है। पश्चिमी मालवा, झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, मध्य भारत का पठार में नीमच और मंदसौर इसमें सम्मिलित होते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं, तो 5 फसल क्षेत्र हैं, ठीक है। और 5 के नाम याद रख लो, तो वेल एंड गुड। इसके बाद चलते हैं हम जलवायु क्षेत्रों पे। तो मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जो कि PYQ है, पूछा जा चुका है। तो यहाँ से प्रश्न सीधा यही बनता है कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि फसल क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है, चावल उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया तथा सीधी व सिंगरौली जिले के कुछ भाग शामिल हैं। इस क्षेत्र में चावल और सोयाबीन का उत्पादन होता है। फिर आता है कैमूर, पठार तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। इसमें रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी जिले शामिल हैं। गेहूं और चावल जैसी फसलों की यहाँ पे खेती होती है। फिर आता है सतपुड़ा का पठार। इसमें बैतूल और छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्वार, मक्का और गेहूं की खेती होती है। फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र आता है। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम पूर्ण रूप से तथा सीहोर और रायसेन अंशतः आते हैं। यहाँ पे गेहूं का उत्पादन मुख्यतः होता है। इसके बाद आ गया हमारा बिंद। बिंद में कौन सा आएगा, भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा जिले पूर्णतः और रायसेन, सीहोर, गुना अंशतः आते हैं। इसमें गेहूं और चना की खेती होती है। चना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, रायसेन में। छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ जिले पूर्णतः आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। शिवपुरी जिला अंशतः आता है। यहाँ पे ज्वार, तिल और गेहूं की खेती होती है। निमाड़ रीजन में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा जिला पूर्णतः आता है। धार जिला अंशतः आता है। यहाँ पे मुख्यतः कपास और मूंगफली की खेती होती है। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बुरहानपुर में। बड़वानी में कौन सा है, चावल अनुसंधान केंद्र। और खरगोन में कौन सा है, कपास अनुसंधान केंद्र। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, खंडवा में। खंड खंड में प्याज रहती है ना, तो खंडवा में सबसे ज़्यादा प्याज। मंदसौर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा लहसुन होती है, ठीक है। मालवा के पठार में क्या आता है, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ जिले पूर्णतः, धार और झाबुआ जिले हैं जो अंशतः शामिल रहते हैं। यहाँ पे मुख्यतः सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है ग्रिड क्षेत्र। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर जिले पूर्णतः, शिवपुरी और गुना अंशतः शामिल होते हैं। यह मुख्यतः गेहूँ, सरसों और ज्वार का क्षेत्र होता है। इसके बाद आता है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। झाबुआ तथा धार जिले के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः कपास और ज्वार उत्पादक क्षेत्र है। तो चलिए आज का टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।